हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं या कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका Ctrl+J, ऑप्शन बी दिया आपका Ctrl+P, ऑप्शन सी दिया आपका Ctrl+Z, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+O। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वो सभी अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+J। अगर आपको टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+J की को प्रेस करेंगे तो आपका जस्टिफाई ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नीचे और भी आपके शॉर्टकट दिए हैं, जैसे ऑप्शन बी में लिखा है आपका Ctrl+P। तो चलिए कमेंट में बताइए Ctrl+P किसका शॉर्टकट होता है। अगर आप Ctrl+P का यूज करते हैं तो कौन सा ऑप्शन ओपन होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपका Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट। तो अगर आपके क्वेश्चन में देता है प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+P अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आपका प्रिंट ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके नीचे दिया आपका Ctrl+Z। तो चलिए बताइए Ctrl+Z का यूज किस लिए किया जाता है। Ctrl+Z अगर आप प्रेस करते हैं तो कौन सा ऑप्शन ओपन होता है, तो ये आपका होता है अंडो का। Ctrl+O, Ctrl+O किसका शॉर्टकट की है, तो Ctrl+O से आपका ओपन होता है। ये भी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो Ctrl+J आपका जस्टिफाई का हो जाएगा, Ctrl+P आपका प्रिंट के लिए हो जाता है, Ctrl+Z आपका अंडो के लिए हो जाता है, Ctrl+O से आपका ओपन के लिए हो जाता है। तो ये आपके शॉर्टकट थे और इस शॉर्टकट सभी शॉर्टकट को आपको याद रखना है, कोई भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी सेल के कॉलम, लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। ऑप्शन ए दिया सेल एक्रॉस, ऑप्शन बी दिया सेल, ऑप्शन सी दिया सेल रेफरेंस, ऑप्शन डी दिया सेल आइडेंटिफाई। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल रेफरेंस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड लेयर है। ऑप्शन ए दिया है डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी दिया है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी दिया है फिजिकल लेयर। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MIME का मतलब मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस होता है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि MIME का जो मतलब होता है
वो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस होते हैं। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े डिवाइस को मनुष्य के माध्यम से नहीं बल्कि स्वचालित रूप से संवाद करना होता है, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया बोट टू बोट, ऑप्शन बी दिया मशीन टू मशीन, ऑप्शन सी दिया स्काईनेट, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन टू मशीन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा मैनेज स्टाइल विकल्प तक पहुंचा जा सकता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप मैनेज स्टाइल ऑप्शन को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया F12, ऑप्शन बी दिया F11, ऑप्शन सी दिया F4, ऑप्शन डी दिया F5। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F11। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस स्क्रॉल बार का उपयोग विंडो के ऊपर या नीचे जाने के लिए किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके विंडोज में कौन से स्क्रॉल बार का उपयोग आप विंडो के ऊपर और नीचे जाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया है हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी दिया है लैंडस्केप, ऑप्शन सी दिया है वर्टिकल, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्टिकल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सेल का पता कहाँ दिखाई देता है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल का वर्तमान एड्रेस यानी पता देखना चाहते हैं तो उसको आप कहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया फार्मूला बार, ऑप्शन बी दिया स्टेटस बार, ऑप्शन सी दिया टाइटल बार, ऑप्शन डी दिया नेम बॉक्स। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेम बॉक्स। नेम बॉक्स की मदद से आप किसी भी सेल का वर्तमान एड्रेस पता कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप माउस से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया हार्डवेयर, ऑप्शन बी दिया साउंड, ऑप्शन सी दिया हार्डवेयर एंड साउंड, ऑप्शन डी दिया डिवाइस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर एंड साउंड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज अथवा उसमें खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन ए दिया स्टेटस बार, ऑप्शन बी दिया टाइटल बार, ऑप्शन सी दिया मेनू बार, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटस बार। स्टेटस बार जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट की
खुले हुए डॉक्यूमेंट की स्थिति को बताता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके बैंक में IFSC कोड होते हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं बैंक के नाम के लिए। ऑप्शन ए दिया 6, ऑप्शन बी दिया 8, ऑप्शन सी दिया 4, ऑप्शन डी दिया 2। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। 4 डिजिट जो होते हैं वो आपके बैंक के नाम के लिए होते हैं। अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ ले IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके IFSC कोड जो होते हैं वो 11 डिजिट के होते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बताइए IFSC का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपके IFSC का फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपका आंसर होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और अगर आपके एग्जाम में देता है IFSC कोड कितने डिजिट के होते हैं तो आपका आंसर होगा 11। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AEPS बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि AEPS बैंकिंग लेन देन की अनुमति देते हैं या देता है। ऑप्शन ए दिया है बैलेंस इंक्वायरी, ऑप्शन बी दिया कैश विड्रॉल, ऑप्शन सी दिया कैश डिपॉजिट, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए AEPS का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में देता है AEPS का फुल फॉर्म बताइए तो आपका आंसर होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके SSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए आप बताइए कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके पास वन ड्राइव का स्वामित्व है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो वन ड्राइव होता है उसका स्वामित्व मतलब मालिक किसके कौन है। ऑप्शन ए दिया है गूगल, ऑप्शन बी दिया माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी दिया एप्पल, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें।
और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आपके क्वेश्चन में दिया है, पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे आप बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है या होती है। ऑप्शन ए दिया एस रैम, ऑप्शन बी दिया पी रोम, ऑप्शन सी दिया रोम, ऑप्शन डी दिया डी रैम। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी रैम। अब अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए बताइए डी रैम का फुल फॉर्म क्या है या डी रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डी रैम का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके डी रैम का फुल फॉर्म होता है। रोम का फुल फॉर्म अगर पूछेगा आपसे तो रीड ओनली मेमोरी। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में पी रोम का पूछेगा तो चलिए पी रोम का फुल फॉर्म बताइए। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आता है आपका यस रैम। तो चलिए बताइए यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यस रैम का फुल फॉर्म बताइए। तो यस रैम का फुल फॉर्म होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और क्योंकि ये सभी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रिंटर को उनके प्रिंटिंग की विधि के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो आपके प्रिंटर होते हैं उनको प्रिंटिंग के विधि के द्वारा ही वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइड को देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं। ऑप्शन ए दिया है व्यू स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन बी दिया है व्यू स्लाइड, ऑप्शन सी दिया है व्यू मास्टर, ऑप्शन डी दिया है व्यू स्लाइड शो। तो आपको बताना है इसमें से आप किसका उपयोग करेंगे। तो चलिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यू स्लाइड शॉर्टर। इसका उपयोग करके आप सभी स्लाइडों का सभी एक ही स्क्रीन पे छोटे छोटे ग्राफिक्स के रूप में देख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप अंतिम एडिट सेल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी दिया अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस इंड, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस एच। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंड। इसका यूज हम कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इम्प्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी दिया शिफ्ट प्लस F6, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F3। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करके कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो आपकी उस ऑब्जेक्ट की एक सेम कॉपी और बन के तैयार हो जाएगी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है। तो बताइए आप लोग अगर आप अपने कंप्यूटर में सिस्टम की सेटिंग को देखना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया विंडोज़ एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल पैनल, ऑप्शन डी दिया सेटिंग्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल। आप अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की सेटिंग को बदलना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल पैनल के ऑप्शन में से जाके देख सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स के खोजकर्ता हैं। आपके क्वेश्चन में बताना है कि लिनक्स के खोजकर्ता कौन है। ऑप्शन ए दिया लिनक्स टोरवाल्ड्स, ऑप्शन बी दिया सन माइक्रो सिस्टम्स, ऑप्शन सी दिया बिल गेट्स, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिनक्स टोरवाल्ड्स। यहाँ आपके एक क्वेश्चन और पूछता है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपका लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स का विकास किसने के द्वारा किया गया था या खोजकर्ता कौन है तो लिनक्स टोरवाल्ड्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है UMTS का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए दिया यूनिक मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम, ऑप्शन बी दिया है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम, ऑप्शन सी दिया है यूनिफाइड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस सिस्टम, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मेल मर्ज कितने चरण होते हैं। आपको बताना है कि मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ऑप्शन ए दिया 6, ऑप्शन बी दिया 3, ऑप्शन सी दिया 4, ऑप्शन डी दिया 5। तो आपको इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
पासवर्ड और OTP दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो चलिए बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए OTP का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बताइए OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म आपका आता है वन टाइम पासवर्ड। ये आपके OTP का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी द्वारा संग्रहित करते हैं। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देते हैं उसे कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप यूजर द्वारा जो डॉक्यूमेंट को सेव करने पे नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया डॉक्यूमेंट नेम, ऑप्शन बी दिया सिस्टम नेम, ऑप्शन सी दिया डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी दिया फाइल नेम। तो चलिए इसमें से बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल नेम। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, फाइल नेम के नाम से। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेनू में होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से मेनू का यूज करते हैं, या ये ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है या में पाया जाता है या होते हैं। ऑप्शन ए दिया इंसर्ट, ऑप्शन बी दिया एडिट, ऑप्शन सी दिया व्यू, ऑप्शन डी दिया टूल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिट। एडिट मेनू में आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MSTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया SMTP का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। भारत में कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है। ऑप्शन ए yahoo.com, ऑप्शन बी google.com, ऑप्शन सी justdial.com, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी justdial.com। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NPCI किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है NPCI किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी UPI, ऑप्शन डी नन। तो आपको इसमें से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी RBI। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए RBI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले
NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए NPCI का फुल फॉर्म क्या है। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो NPCI का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ आपसे एक फुल फॉर्म आप पूछ सकता है UPI। तो चलिए बताइए UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। UPI का फुल फॉर्म बताइए। तो आपके UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपके UPI का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और SBI का जो आपका होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। और अगर आपको आपके क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।